जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज फिर देखेंगे नया प्रैक्टिस सेट जो आपके होने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेंगे। ठीक है, चलेंगे शुरुआत करेंगे। बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको लाए हैं, देखेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी पे सफेद, ठीक है, पृथ्वी का सफेद भाग। क्रस्ट है, मेटल है, कोर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग जानते हैं, उसमें तीन भाग होते हैं, क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। ठीक है, तो उसी में जो हमारा व्हाइट ऑफ द अर्थ होता है वो हमारा क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी से होगा मेटल। ठीक है, मेटल होगा। इसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक चर्चा कर लें हम थोड़ा सा। अगर हम पृथ्वी के किसी भाग को ऐसे निकाल लें एक कीप की तरह, ठीक है, ये कोर है इसका केंद्र वाला। ठीक है, यहां से हम बाहर निकाले हैं, तो सबसे ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, क्रस्ट होगी। ठीक है, एक क्रस्ट में भी दो भाग हो गए, दो भाग मतलब ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। आप देखेंगे इसको 30 किलोमीटर तक, 0 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट रहती है पृथ्वी पे। ठीक है, जीरो से हम बात करें अगर 30 किलोमीटर तक, तो आपकी क्या है, क्रस्ट। ठीक है, आपकी क्रस्ट है। इसके बाद देखेंगे मेटल। मेटल आपका 51, यहाँ पे सॉरी 21, ठीक है, 2100 किलोमीटर आपका मेटल है। ठीक है, मेटल है ये भाग। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ तक, वो मतलब केंद्र के जो देखेंगे, पृथ्वी का केंद्र है हमारा 6378, ठीक है, लगभग किलोमीटर मानेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा कोर है, इसको हम कहेंगे कोर, कोर कहेंगे या क्रोड भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके भी भाग बांटे हैं, जैसे ऊपरी ऊपरी परत हो जाएगी ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट। इसमें बात करें हम, ये ऊपरी मेटल है आपकी, ये आपकी 700 तक जाती है, 700 किलोमीटर तक। ठीक है, ऊपरी मेटल है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे ये आपकी निचली मेटल है, निचली मेटल है। फिर यहाँ देखेंगे बाह्य कोर, ऊपर वाला है तो बाह्य कोर है, और ये नीचे वाला आपका आंतरिक कोर। ये भाग होते हैं इसके। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से असंबद्धता, जिसे हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको समझा जाता है, क्योंकि इसको समझने के एग्जाम में पूछता है प्रश्न से। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे ऊपरी आपकी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है, इसके बीच में जो असमता बनती है उसे कोनराड कहते हैं, कोनराड, कोनराड असंबद्धता। ठीक है, कोनराड असमता, जो आपकी ऊपरी पर क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है। बात करें निचली क्रस्ट और ऊपरी ऊपरी मेटल, ठीक है, या तो क्रस्ट और मेटल के बीच में बात करें हम, तो आपकी आएगी मोहो, मोहो असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में, तो आपका क्या है, रेपिड, रेपिड असंबद्धता। ठीक है, फिर आगे भी है, आगे देखेंगे जो निचली मेटल है और बाह्य कोर। बात करें मेटल और कोर के बीच में जो असमता बनती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और एक और आखिरी आप देखेंगे जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में बनता है, आप देखेंगे बाह्य कोर जो आपका है यहाँ से 5100 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसके बीच में जो आपको बनता है असंबद्धता, उसे कहते हैं लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कौन सी असमता कहां बनती है, तो आप देख लेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर कॉनराड है, फिर मोहो है, फिर रेपिड है, फिर गुटेनबर्ग है, फिर लेहमैन है। ठीक है, तो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें घनत्व की, तो इनके भी घनत्व में अंतर रहता है। ठीक है, औसत घनत्व की बात करें तो लगभग 4.3% इसका औसत घनत्व होता है, लेकिन हम बस क्रस्ट की बात करेंगे, तो क्रस्ट की घनत्व की बात करेंगे तो 2.9 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब थी, मतलब घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम मेटल की बात करेंगे, ऊपरी मेटल निचली मेटल के मिला के, इसका आएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपकी कोर की बात करें, सबसे ज्यादा घनत्व होता है इसका, कितना, 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे कम आपके क्रस्ट का घनत्व होता है, सबसे ज्यादा कोर का घनत्व होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे यहाँ पे। चलिए प्रश्न पे देखते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ जो आपका होता है मेटल ही होता है, बीच वाला। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेसेटा का पठार, मेसेटा स्थान मतलब ये पठार है, पठार का नाम है, निम्न में से किस देश में स्थित है, बताना है। मेक्सिको है, ब्राजील है, स्पेन तथा पुर्तगाल है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है। तो पठारों की बात करते हैं तो विश्व में प्रमुख से बहुत पठार है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे बड़ा पठार आप देखेंगे अगर विश्व की बात करें तो पामीर की छत जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार आपका है। उसके बाद बात करें एक और पठार आप देखेंगे, उसके ऊपर है मंगोलिया का पठार है, ठीक है। तिब्बत का पठार बात करें कहाँ पे है तो आप देखेंगे हिमालय पर्वत के उत्तर में, और कुनलुर पर्वत श्रेणी जो आपकी उसके दक्षिण में आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मेसेटा का पठार कहाँ है, ठीक है, पूछा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन मेक्सिको, ब्राजील, स्पेन था, पुर्तगाल, उत्तर पूर्वी अफ्रीका है। इसमें आपका जो सही है स्पेन, यूरोप में है ये पठार आपका मेसेटा का, स्पेन तथा पुर्तगाल के बॉर्डर पे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। मेक्सिको में एक पठार है चिया पास का पठार, क्या नाम है, चिया पास का पठार, पठार है, ठीक है। एक आप सुनते होंगे एशिया माइनर, एशिया माइनर हम ईरान के पठार को कहते हैं, ठीक है, एशिया माइनर हम ईरान के पठार को कहते हैं। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। आगे बढ़ेंगे, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। अब देखेंगे गुरु नानक जो आपके सिख संप्रदाय के पहले आपके थे गुरु, उनके उत्तराधिकारी कौन थे। ऑप्शन है गुरु अंगद थे, गुरु रामदास थे, गुरु अर्जुन थे, गुरु हरिगोविंद जी, ठीक है, हरगोविंद। बताना है उत्तराधिकारी उनके कौन थे। तो गुरु नानक सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना की थी। उसके बाद गुरु अंगद जो थे इनके उत्तराधिकारी थे, इन्हीं का नाम लहना, क्या नाम था, एक और नाम था इनका लहना, ठीक है, इनका अन्य नाम लहना था। इंपॉर्टेंट क्या है, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि की आविष्कार, ठीक है, आविष्कार किए, ठीक है, आपके गुरु अंगद। आगे बात करें गुरु रामदास, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी अमृतसर नगर, अमृतसर नगर, ठीक है, बसाए, ठीक है, अमृतसर नगर जो बसाए हैं गुरु रामदास हैं, ठीक है। अर्जुन देव की बात करें, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, संकलन, ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु हरगोविंद बात करें तो ये जैसे लड़ाकू जो योद्धाएं बनते थे सिखों में, उनकी शुरुआत इनके द्वारा ही हुई है, ठीक है। एक मतलब कि लड़ने के क्षेत्र में प्रवृत्ति हासिल करने में अब गुरु हरगोविंद समय में, इनके समय में ही शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका इसमें जो उत्तराधिकारी पूछा था गुरु अंगद है, ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है, बताना है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद है, श्रीनगर है, देहरादून है, बेंगलुरु है, ठीक है। सिलिकॉन घाटी जहां पे सिलिकॉन की मात्रा मिलती है, ठीक है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है तो आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन घाटी। अगर विश्व के पूछेगा विश्व की सिलिकॉन घाटी कहाँ है तो आप देखेंगे यूएसए में कैलिफोर्निया है, ठीक है, यूएसए का कैलिफोर्निया आपकी क्या है, कैलिफोर्निया, ये सिलिकॉन वैली इसको कहते हैं विश्व की, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, भारत का बेंगलुरु है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको अगर फिर अलग नाम से सेव करना है तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करेंगे और फिर नाम देंगे, नहीं, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, ये आपका सही है। सेव एज करके उसको हम जो मौजूदा डॉक्यूमेंट हमारा रहता है उसको किसी अन्य नाम से हम सेव कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करना, पेस्ट करने सब नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी सही है, इसमें सेव एज का प्रयोग करते हैं हम। तर्क संगत त्रुटियां के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, ये भी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। तो तर्क संगत त्रुटियां होती हैं, जो एरर होती हैं, उसके विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परीक्षण कहेंगे, डिबिगिंग कहेंगे, अनुरक्षण कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो सही आंसर है आपका इसमें ऑप्शन आपका बी, डिबिगिंग, ठीक है, इसी को डिबिंग कहेंगे, डिबिगिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन जिसे मॉडिफायर की है, ठीक है, कौन सा है, इसमें पूछा है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, सभी विकल्प सही है, ठीक है, बताना है।
इसमें देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये तीनों सभी आपके क्या है, एक मॉडिफायर की हुई, ठीक है। इसके सहायता से अन्य बटन को दबा के नए प्रोग्राम जैसे कोई भी उसमें होती है उनके क्रियाओं को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, ये सभी क्या है, मॉडिफायर की कहते हैं इसको, ठीक है, संशोधक आपके बटन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किस खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ललितपुर उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न देखेंगे, ललितपुर जिला किस खनिज पदार्थ पाया जाता है, कौन सा खनिज पदार्थ यहाँ पाया जाएगा। ऑप्शन है यूरेनियम है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, लोहा है। देखेंगे, अब देखेंगे बॉक्साइट आपका बांदा में है सबसे ज्यादा, बांदा में बात करें, देखिए लोहा भी है वहीं बांदा में, आप देखेंगे ललितपुर में भी लोहा है, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर में भी लोहा है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक आपके उत्तर प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये आपके अगर राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इसमें है, ठीक है, अभ्रक में। अब जो उत्तर प्रदेश ललितपुर फेमस आपका है वो यूरेनियम खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है, यूरेनियम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है, मोदीनगर, ठीक है। तो बताना है कहाँ है कृत्रिम रबड़ का कारखाना। तो ऑप्शन आपका जो इसमें सही होगा ऑप्शन डी लास्ट वाला, मोदीनगर। मोदीनगर आप देखेंगे गाजियाबाद में ही है, ऑप्शन सी भी इसमें सही होता, गाजियाबाद लिखा है, लेकिन मोदीनगर एक स्पेस मतलब स्थान दे दिया है अच्छे से, तो मोदीनगर आपके गाजियाबाद जिला में ही है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपके भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है, बताना है। अवध है, लखनऊ है, मिर्जापुर है, बलिया है, ठीक है, बताना है। उत्तर प्रदेश भारत खंडे म्यूजिक आपका ऑप्शन बी है सही, लखनऊ, ठीक है। कई कला मतलब कला संस्कृति की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कई, जैसे भारतीय नाट्य संगीत की बात करें वो भी आपके उत्तर प्रदेश में है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की बात करें वो भी आपके लखनऊ में ही है, तो काफी सारे आपके लखनऊ में ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे देखेंगे, लखनऊ की कौन सी ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है, को भूल भुलैया कहते हैं, ठीक है। लखनऊ की कौन सी ऐतिहासिक इमारत है जिसे भूल भुलैया कहते हैं, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन छत्तर मंजिल, सब लखनऊ के हैं, छत्तर मंजिल है, फिरंगी महल है, बड़ा इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाजा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो इसे भूल भुलैया हम कहते हैं उससे हम बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा को ही भूल भुलैया कहते हैं, ऑप्शन आपका सी सही, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। देखिए न्यायाधीश को हटाने की बात हो रही है, तो इसमें बात किया है संसद द्वारा कैसे महाभियोग लाया जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव द्वारा, कि संसद में जितने दोनों सदन है सबके अलग अलग अपने कुल सदस्यों का बहुमत मिले, नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत, उपस्थित सदस्य जिसने उसमें प्रस्ताव लाया जाए, ये भी नहीं सही लग रहा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 आ गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुमत द्वारा प्रस्ताव जो पारित होता है तभी महाभियोग लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलेंगे, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है, इतिहास प्रश्न है। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, एक यात्री था, ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप मोरक्को का यात्री था 1333 में, ठीक है। तो कब किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन आपका इसमें सी दिख रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था रेहला, ठीक है, रेहला एक पुस्तक लिखी थी, यात्रा वृत्तांत पुस्तक थी, ऑप्शन आपका सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं क्या है। एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है। हर्षचरित कादम्बरी, ठीक है, एक तरफ लिखिए हर्षचरित कादम्बरी, निधि शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति, सूर्य शतक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है। देखना रचनाकार कौन है, तो पहले बात करेंगे हर्षचरित कादम्बरी की रचना, ठीक है, बाण भट्ट ने किया है, ऑप्शन देखेंगे इसमें मिलाएंगे, ए का आपका 4, ठीक है, बाण भट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति आपकी जो है ये नीति शतक, ये सब भर्तहरि, ऑप्शन आपका दूसरा ही सही है, दूसरा ही सही है। सूर्य शतक की बात करें तो मयूर, सूर्य शतक मयूर सीधा है। फिर देखिए प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ठीक है। तो ये आपके हर्षवर्धन जो आपके शासक थे उन्होंने खुद लिखा है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो डी है ये 1 में जाएगा। देख लेंगे, ए का आपका 4 है, ए का 4 सब में है, बी का 2, ऑप्शन पहला ही सही है, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ठीक है, ऑप्शन ए आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे, शुल्ब सूत्र, देखिए लिखा है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है।
ऑप्शन है ज्यामिति है, ज्योतिष है, गणित है, खगोल है। ठीक है, तो शुल्ब सूत्र बात करें तो बोधायन, क्या नाम है? बोधायन इसके रचनाकार हैं, बोधायन इसके रचनाकार हैं। और ये संबंधित आपकी है ज्यामिति से। ठीक है, गणित संबंधित ज्यामिति आपकी इससे संबंधित शुल्ब सूत्र से। बात करें एक और पुस्तक गणित की है, लीलावती। लीलावती ये पुस्तक लिखे हैं भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। ठीक है, ये भी आपके गणित से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, गणित से संबंधित ये पुस्तक है आपकी लीलावती। ऑप्शन आपका इसमें जो सही है ज्यामिति शुल्ब सूत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ठीक है, बताना है राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ है सूरत की फूट कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। देखना है सूरत की फूट, जो सूरत अधिवेशन हुआ था आपकी, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, क्या है? रास बिहारी घोष। आप देखेंगे इन्होंने किया था 1907 में। ठीक है, और इसमें जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें नरम दल और गरम दल के बीच अध्यक्ष बनने के लिए एक विवाद हो गया था कि अध्यक्ष नरम दल के बनेंगे, गरम दल वाले बनेंगे, गरम दल के बनेंगे। तो यही अध्यक्ष मतलब बनने के लिए विवाद हुआ था। सूरत के फूट में यही है कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरम दल कम गरम दल को बीच अध्यक्ष बनने के लिए जो हुआ था कि हम बनेंगे करके कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, बाद में 1916 के लखनऊ समझौते में इनको फिर से एक किया गया। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? 1907 में। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, आप देखेंगे एक सत्संग है राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन है? हरिदास स्वामी है, शिवदयाल साहब है, शिव नारायण अग्निहोत्री है, स्वामी श्रद्धानंद है। ठीक है, बताना है आपके राधा स्वामी सत्संग। अब देखेंगे इसके जो आपके संस्थापक हैं वो आपके शिवदयाल साहब हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, शिवदयाल साहब ही राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने विलयन की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित किया? ठीक है, प्रश्न है किसने विलयन की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित किया? ठीक है, इसे हम कह सकते हैं विलय नीति। ठीक है, विलय नीति, इसका और नाम भी है हड़प नीति। हड़प नीति इंग्लिश में कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये नाम है इसके। ठीक है, तो ये कौन सा मतलब कि आपका ब्रिटिश शासन जब चल रहा था भारत में, तो एक इसमें से था गवर्नर, उसने इसको लाया था भारत में। ठीक है, तो बताना है कौन है? वेलेजली है, हेस्टिंग है, डलहौजी है, क्लाइव है। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें आपको जो विलयन नीति था ये डलहौजी लाए थे। ठीक है, डलहौजी लाए थे। देखेंगे इसमें क्या होता था, विलय नीति में हड़प नीति की जाती थी। जो शासक महाराजा होते थे भारत में, उनके जो बच्चे अगर वो निसंतान हैं तो उनके जो जितने भी मतलब कि उनके संपत्ति हैं उसको हड़प लेते थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग, इसलिए ये डलहौजी अपना एक नीति लाया था हड़प नीति कि जिसके संतान नहीं रहेगी उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाएगी सम्मिलित। ठीक है, तो बात करें अगर विलय नीति में सबसे पहला तो सतारा है। ठीक है, सतारा। ठीक है, कब? 1848 में सतारा। ठीक है, इसके बाद जैतपुर संभलगढ़। ठीक है, संभलपुर, ये दो आपके हैं। संभलपुर आप देखेंगे ये 1849 में। ठीक है, बघाट एक और है बघाट, ये 1850 में। ठीक है, ये आपके हड़प नीति किया गया था। इंपॉर्टेंट है झांसी को भी विलय नीति में शामिल किया गया था, विलय में बदल दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिए थे। इस वजह से ब्रिटिश लोग माने नहीं कि नहीं आपके खुद का पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने झांसी को भी विलय नीति में लिया था। कब? 1854 में। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि अवध का मतलब क्या हुआ, जो वाजिद अली शाह थे वहां पे, उनके ऊपर मतलब क्या विलय नीति किया गया था। उनके मतलब कि शासन को क्या किया था, कुशासन आरोप लगा के विलय नीति कर लिया गया था अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, डलहौजी ने। ठीक है, तो विलय नीति में आप देखेंगे कितने लोग शामिल हैं। विलय नीति की बात करें तो ये सहायक संधि की बात कर रहे हैं 1798 में। ये सहायक संधि आई थी, एक इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि की बात कर ले हम। सहायक संधि, ठीक है, सर्वप्रथम अगर सहायक संधि की बात करेगा तो आपके फ्रांसीसी डुप्ले हैं। ठीक है, वो है, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अच्छे से कार्य किए हैं वेलेजली। इसमें करना क्या था कि जो भारतीय जो शाहजहां महाराजा थे
उनके यहाँ अपनी सेना को रखना, ठीक है, सहायक रूप से अपनी सेना को रख के वहां पे उनके पैसे से उनकी मतलब देख रेख करना था, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर पूछेगा कि किस सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद बात करेगा तो मैसूर, दूसरे स्थान पे मैसूर, फिर तीसरे स्थान पे तंजौर, फिर अवध, ठीक है। तो आपके ये इतने इतने लोग थे जो सहायक संधि को स्वीकार किए थे। डेट आप इंपॉर्टेंट है, 1798 में, 1799 में इनकी है। इसके बाद सबका है सीक्वेंस से आप देख लेंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या सही है आपका, डलहौजी है आपके हड़प नीति से। आगे बढ़ेंगे, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, ठीक है, बताना है महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी। विद्रोह है, ठीक है, जनजाति विद्रोह है, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है। बात करें महाराष्ट्र में कौन सी घटित हुई थी, देखेंगे संथाल विद्रोह आपके झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार है, नागपुर, ठीक है, आपके झारखंड में ये हुई थी, ठीक है। और संथाल विद्रोह के नेतृत्व की बात करें तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे, सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करते थे, ठीक है। रंपा विद्रोह की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रंपा विद्रोह। आप देखेंगे डेट अगर पूछे 1879 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, क्या नाम था, अलूरी सीताराम राजू, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। कोल विद्रोह की बात करें तो ये आप देखेंगे कोल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले थे जो आपके बुद्धो भगत, बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत कोल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है। आपके पश्चिम बंगाल में स्थान अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब भील विद्रोह आपका जो है ये दशरथ, दशरथ और इसके थे सहाय, दो लोग थे भील विद्रोह में। जो ये आपका हुआ था यही महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन ए सही है। भील विद्रोह आपके महाराष्ट्र संबंधित था, स्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देखना है सुमेलित नहीं है सही। मरमू गोवा, मरमू गोवा, गोवा है, मरमू गोवा, गोवा सही है। ये देखिए एक तरफ पत्तनम है, पत्तनम मतलब कोई आपके बंदरगाह, ठीक है, एक तरफ देखेंगे स्थान, तो मुर्मू गोवा आपका गोवा में, ठीक है। पारादीप, पारादीप उड़ीसा, ये भी सही है। मंगलोर, मंगलोर कर्नाटक, ये भी सही है। मुंद्रा, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, मुंद्रा आपका एक बंदरगाह है गुजरात में, गुजरात में एक छोटा बंदरगाह, ठीक है, मुंद्रा, ये आपका मिलान करेंगे तो सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में बात करते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो डी है यही मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें भी मिलान करना, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। आंवला, उर्वरक, नेपानगर, कागज, सिंदरी, तांबा, नरोरा, अणुशक्ति, ठीक है। इसमें देखना है आंवला, देखिए आंवला आपके बरेली जिला है, बरेली, यहाँ पे उर्वरक के लिए फेमस है, ये तो सही है। नेपानगर मध्य प्रदेश, कागज के लिए फेमस, ये भी सही है। फिर देखेंगे सिंदरी, सिंदरी देखेंगे झारखंड पड़ेगा, ठीक है, झारखंड, झारखंड का है। और तांबा के लिए नहीं, ये बल्कि फेमस है आपका उर्वरक के लिए, ये भी फेमस है, उर्वरक मतलब खाद के लिए, ठीक है। और नरोरा आपको पता है परमाणु शक्ति, वहां पे केंद्र आपके नरोरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी सही है, सुमेलित नहीं है ये सिंदूरी आपका कहाँ है, उर्वरक के लिए फेमस है, ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तांबा का भंडार बताना सबसे अधिक कहाँ है। बिहार है, झारखंड है, कर्नाटक है, राजस्थान है। तांबा की बात हो रही है तो आपके पूरे भारत में जो राजस्थान आपका है राज्य तांबा के मामले में भंडारित क्षेत्र में, ठीक है, भंडार की बात कर रहा है, राजस्थान सबसे एक है, ठीक है, नंबर 1 पे। बात करें उत्पादन में, तांबा के उत्पादन में कौन सबसे आगे है, तो मध्य प्रदेश, उत्पादक में मध्य प्रदेश राज्य आपका सबसे आगे है, ठीक है, मध्य प्रदेश आपके सबसे आगे है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, भंडार में राजस्थान। आगे है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ठीक है, किस नदी पे निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बताना है। घाघरा नदी पर है, सोन नदी पर है, बेतवा नदी पर है, चंबल नदी पर है, ठीक है। तो बताना है रानी लक्ष्मीबाई आपकी किस नदी पे है। आप देखेंगे चंबल नदी पे, बेतवा नदी बात करें यहाँ पे आप देखेंगे माता टीला, राजघाट बांध, ठीक है, दो हैं राजघाट बांध।
जो राजघाट बांध है इसी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपकी बेतवा नदी पर ही है, ऑप्शन सी आपका सही है। चंबल नदी की बात करें हम तो चंबल नदी पर देखिए गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है, ठीक है, राणा प्रताप प्रताप सागर बांध है, उसके बाद एक और जवाहर जवाहर सागर बांध है, ठीक है। ये आपके तीन आपके देखेंगे चंबल नदी पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन जो सही था इसमें सी बेतवा नदी पे है रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे हम राजघाट बांध भी कहते हैं, इसी का एक नाम है ये। अगला प्रश्न है दो राज्यों में पहली बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराना प्रश्न हो गया है लेकिन करंट का समझ लिए प्रश्न था। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की, ठीक है, जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। राज्य और नदियां संबंधित बताना है कौन से हैं इसमें। जो दो राज्य के बीच में दो नदियों जोड़ने की बात हुई है, पंजाब एवं राजस्थान व्यास एवं बनास नदी जोड़ना है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केन एवं बेतवा नदी जोड़ना है, ठीक है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु कृष्णा एवं कावेरी नदी जोड़ना है, या उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच में गोमती एवं शारदा नदी जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है, ठीक है। केन बेतवा लिंक जो है आपकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन बी आपका सही है, इसको जोड़ने के लिए ही हस्ताक्षर हुए हैं। आगे देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, बताना है भारतीय प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप की बात कर रहा है, दक्षिण में बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, उटकमंड है, अनाईमुडी है, दुद्धा बेटा है, महाबलेश्वर है, ठीक है, बताना है सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए यहाँ पे उटक मंडक भी आपके प्रायद्वीप में ही है, अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। दुद्धा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये भी प्रायद्वीप पे आपके देखेंगे, प्रायद्वीप नीचे ही नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही है इसमें अनाईमुडी ही आपकी, ऑप्शन बी सही है कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। अगला प्रश्न है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे जो दक्कन का पठार आपके देखेंगे प्रायद्वीप में ही है, दक्कन का पठार लगभग महाराष्ट्र में विस्तृत रूप से फैला है, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश में थोड़ा फैला है। तो ये दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित चट्टान, जो लावा चट्टान है, ज्वालामुखी निर्मित चट्टान भी कर सकते हैं इसको, तो ये किस मतलब की निर्माण की प्रक्रिया किस युग की है, क्रिटेशियस युग है, कार्बोनिफेरस युग है, प्लिस्टोसिन युग है या मायोसिन युग है, ठीक है। तो इसे बताना है आपका किस युग का है, तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका पहला ही सही है, क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस युग का ही आपका ये दक्कन का पठार जो विशाल चट्टान है वो निर्मित हुए हैं, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे सूची 1 को 2 से मिलान करना है, देख लेंगे। एक तरफ जनजाति, एक तरफ निवास स्थल है, देखे बताएंगे। संथाल आप देखेंगे झारखंड में बताएं, संथाल आपकी झारखंड में, ठीक है। भील, भील देखेंगे, भील आपके देखिए भील राजस्थान, भील आपके देखेंगे महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, राजस्थान में भी है, ठीक है, भील महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और टोडा, टोडा बात करें, टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु की है, ठीक है। जरवास, जरवास, जारवा, जारवा भी कहते हैं इसको, ठीक है, जारवा भी कहते हैं, ये आपके अंडमान निकोबार की है, ठीक है, जारवा जनजाति आपके अंडमान निकोबार की है, ठीक है। मिलान हो चुका है, आप देखेंगे संथाल आपके झारखंड ये है, ए का 3 पहले ही मिल गया आपका, ऑप्शन बी सही होगा, ए का 3 है, बी का 4, बी का 4, हाँ सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखेंगे चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ठीक है, चंबल नदी बताना है कौन सा बांध निर्मित है। अभी हम देखे थे पिछला प्रश्न जिसमें हम बताए थे आपको 3 बांध थे, इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, सरदार सरोवर है, बांकड़ा बांध है, ठीक है, तो बताना है। तो आप देखेंगे चंबल नदी पर बात किए थे हम, राणा प्रताप है, ठीक है, गांधी सागर बांध है, और फिर एक आपका था जवाहर सागर, ठीक है। तो इसमें देखिए गांधी सागर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी ही सही है। बात करें इंदिरा सागर, तो ये आपकी नर्मदा नदी है, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर ये दोनों आपके नर्मदा नदी पे हैं, नर्मदा नदी पे बनाए गए बांध, ठीक है। भाखड़ा नागल की बात करें सतलज नदी पे है आपका, सतलज, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, गांधी सागर चंबल नदी पे बना बांध है। अगला प्रश्न है ग्रह, मिलान सुमिलित करना इसको भी। एक तरफ ग्रह दिया है, देखिए ग्रह में देखेंगे क्या है, इधर ग्रह में आप देखेंगे चंद्रमा है, यूरेनस है, मेरिनर है, हेली। तो आप देखेंगे यूरेनस आपका जो अरुण है, ठीक है, आपका ग्रह ए का 2। उपग्रह में देखेंगे आपका चंद्रमा है, ठीक है। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा की बात कर रहे हैं हेली, हेली पुच्छल तारा आप देखेंगे, हेली पुच्छल तारा एक है आपका, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह यान मेरिनर, मेरिनर नाम से मिल रहा है, मेरिनर, देखिए मिलान हो चुका है, ए का 2 है, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, हाँ ऑप्शन आपका ये सही है, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है, सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, आखिरी प्रश्न है व्हाइट पर्वत, ठीक है, गलत छपा है, व्हाइट पर्वत,
व्हाइट पर्वत मतलब सफेद पर्वत की बात हो रही है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आप देखेंगे व्हाइट पर्वत जो आपके पाए जाते हैं यूएसए में ही पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया के पास। ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया स्थान है, शहर है, वहां पे आपके व्हाइट पर्वत है, व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन है। ठीक है, अब देख लेंगे व्हाइट पर्वत। बात करेंगे काला पर्वत नाम से भी एक पर्वत है, काला पर्वत। काला पर्वत भी एक पर्वत है, ठीक है, आपके विश्व में। तो ये कहाँ पे है? आप देखेंगे भूटान में है। कहाँ पे है? भूटान। ठीक है, आप केक खाते होंगे, व्हाइट फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, वो जंगल अलग आते हैं, लेकिन ये आपके पर्वत पूछा है, व्हाइट पर्वत कहाँ है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। हमने देख चुका है, सेशन पूरा कंप्लीट है। आप देखेंगे, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।